हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीए अपडेट एक्सप्रेस। आई एम सीए गौरव चौधरी और आज हम देखेंगे इनकम टैक्स स्लैब रेट्स एंड न्यू टैक्स रेजिम। बिफोर वाचिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने बजट 2020 में न्यू टैक्स रेट अप्लीकेबल किया है। तो ये टैक्स रेट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ इनके लिए अप्लीकेबल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे न्यू टैक्स स्लैब्स यहाँ पर दिए हैं। अप टू 2,50,000 टैक्स रेट इज एग्जाम, 2,50,000 to 5 lakh it is 5%, 5 lakh to 7.5 lakh it is 10%, 7.5 lakhs to 10 lakhs it is 15%, 10 lakh to 12.5 lakhs it is 20%, 12.5 lakhs to 15 lakhs it is 25% और above 15 lakhs it is 30%। तो इन शॉर्ट यहाँ पे 2.5 लाख से बढ़ाते जाओ और यहाँ पे 5% से बढ़ाते जाओ। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बताया है एक तो आपको न्यू टैक्स रेट सिलेक्ट करना है या फिर एग्जिस्टिंग टैक्स रेट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपको कौन सा रेट ज्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर न्यू टैक्स रेट में गवर्नमेंट ने कुछ डिडक्शंस और एग्जम्पशन से वो निकाल दिए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस नॉट अलाउड अंडर द न्यू टैक्स रेजिम। तो यहाँ पर चैप्टर 6A के जो भी डिडक्शन थे एटीसी, एटीडी, एटीजी, वो सब डिडक्शंस आपको न्यू टैक्स सिस्टम में नहीं मिलेंगे। मतलब एटीसी का जो 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता था वो आपको न्यू टैक्स सिस्टम में नहीं मिलेगा। फिर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का था वो भी आपको न्यू टैक्स सिस्टम में नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स जो 2,500 था वो भी नहीं मिलेगा। फिर एचआरए का अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, फिर एग्जम्पशन फॉर इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड, एग्जम्पशन फॉर फ्री फूड एंड बेवरेज वाउचर्स, ये जो एग्जम्पशन है वो आपको नहीं मिलेंगे। इसके बाद जो हम हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट पे करते थे उसका भी डिडक्शन न्यू टैक्स सिस्टम में आपको नहीं मिलेगा। तो डिडक्शन किसका मिलेगा? तो जो 80CCD2 में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है एनपीएस के लिए उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस एग्जम्प्ट इन द केस ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्संस, वो अलाउंस आपको मिल जाएगा। कन्वेंस अलाउंस एग्जम्प्ट टू द एक्सटेंट स्पेंट ऑन कन्वेंस ऑफ ऑफिस ड्यूटीज, जो ऑफिस ड्यूटी पे आप एक्चुअल कन्वेंस पे करते हैं उसका आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। ये सब एग्जम्पशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन ये डिडक्शन जो मेन डिडक्शंस और एग्जम्पशंस है वो सब न्यू टैक्स सिस्टम में निकाल दिए हैं। तो आपने डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सिस्टम बेनिफिशियल है, उसके बाद ही आप टैक्स पे कर सकते हैं। तो आपको ये गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है, ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा सिस्टम सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ का कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है, मतलब अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ ने प्रीवियस ईयर में कोई भी बिजनेस इनकम नहीं किया तो वो कौन सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ का बिजनेस इनकम है तो उनको एक ही बार ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए अलाउड है। मतलब अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ का बिजनेस इनकम नहीं है तो कौन से भी साल में वो कौन सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका बिजनेस इनकम है तो वो एक ही बार एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे इनकम टैक्स स्लैब्स, मतलब इंडिविजुअल के लिए कौन सा इनकम टैक्स स्लैब अप्लीकेबल है ये हम देखेंगे। तो अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है हैविंग एज बिलो 60 इयर्स, तो ओल्ड टैक्स रेजिम में अप टू 2,50,000 इट इज नीड, 2,50,000 to 5 lakh rate is 5%, above 5 lakh but up to 10 lakh rate is 20% और अबव 10 lakhs रेट इज 30%। और न्यू टैक्स रेजिम में यहाँ पे 2.5 लाख से बढ़ाते जाओ और टैक्स रेट 5% से बढ़ाते जाओ। लेकिन अगर आपका इनकम अप टू 5 लाख है, अगर आपका इनकम अप टू 5 लाख है तो आपको सेक्शन 87A का रिबेट मिलता है। मतलब अगर आपका इनकम अप टू 5 लाख है तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, अगर आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख है तो उस पर टैक्स 12,500 होता है और आपका इनकम अप टू 5 लाख है, इसलिए आपको 87A का रिबेट मिल जाएगा। वो रिबेट है
₹12,500, उसके बेसिस पे आपको कुछ भी टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आपका इनकम अप टू 5 लाख है तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका इनकम 5 लाख से बढ़ जाता है, मतलब यहाँ पर मैंने आगे एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल अगर आपका इनकम 5,01,000 है तो उस पे टैक्स 12,700 आता है, और इस केस में आपको 12,500 का रिबेट नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ आपका इनकम 1,000 से ही बढ़ा है तो आपको ये 12,500 का रिबेट नहीं मिलेगा। मतलब आपका टैक्स पेएबल होगा 12,700 और शेष मिला के आपको ये टोटल 13,208 का अमाउंट पे करना होगा। तो आपको सावधानी बरतनी होगी कि आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख के नीचे हो, तभी आप एग्जम्पशन ले सकते हैं। आगे हम देखेंगे, अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसका एज 60 टू 80 इयर्स है, मतलब सीनियर सिटीजन, 60 टू 80 इयर्स मतलब सीनियर सिटीजन, तो उनके केस में अप टू 3 लाख टैक्स इज नील। फिर 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20% और अबव 10 लाख 30%। तो मतलब अगर बिलो 60 इयर्स है तो 2.5 लाख, और अगर अबव 60 एंड अप टू 80 है तो 3 लाख। और न्यू टैक्स रेजिम में सेम रेट है, न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी चेंजेस अप्लीकेबल नहीं है। मतलब यहाँ पे सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में ही आपके टैक्स स्लैब चेंज होते हैं, और आपको यहाँ पे सेम रिबेट 12,500 का मिल जाएगा अगर आपका इनकम अप टू 5 लाख है। अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल ये अबव 80 इयर्स है, अबव 80 इयर्स मतलब सुपर सीनियर सिटीजन, अगर सुपर सीनियर सिटीजन है तो अप टू 5 लाख वैसे भी इनके लिए टैक्स रेट नील है। 5 लाख टू 10 लाख 20% और अबव 10 लाख अगर होगा तो 30%। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में यहाँ पे 2.5 लाख बढ़ाते जाओ और टैक्स रेट में 5% बढ़ाते जाओ। मतलब इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, चेंज सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम के स्लैब्स में है। यहाँ पर इनको भी रिबेट मिल जाएगा। यहाँ पे रिबेट इनको कहाँ पे काम आएगा, न्यू टैक्स रेजिम में ही काम आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ओल्ड टैक्स रेजिम में इनको अप टू 5 लाख टैक्स नील है। आगे हम देखेंगे, अगर नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है, अगर नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो उनके केस में एज हमें नहीं देखना है, उनके केस में डायरेक्टली हमें ये टैक्स स्लैब्स दिए हैं। अगर उनका इनकम अप टू 2,50,000 है तो नील, 2,50,000 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20% और अबव 10 लाख 30%। और न्यू टैक्स रेजिम में सेम स्लैब यहाँ पर अप्लीकेबल है। लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो, नॉन रेसिडेंट को सेक्शन 87A का रिबेट अलाउड नहीं है। मगर मतलब उनका अगर इनकम अप टू 5 लाख है तो भी उनको 5% से टैक्स पे करना होगा। मतलब उनको 5 लाख का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। फिर आगे हम देखेंगे, सरचार्ज फॉर रेसिडेंट एंड एनआरआई बोथ। अगर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट है तो उनके लिए सरचार्ज की लिमिट क्या है। तो अगर आपकी इनकम अबव 50 लाख है लेकिन अप टू 1 करोड़ है तो आपको 10% सरचार्ज पे करना है। सरचार्ज इज अ टैक्स ऑन टैक्स, ये सरचार्ज आप जो टैक्स निकालते हैं उस पे आपको पे करना होता है। मतलब अगर आपका इनकम 50 लाख टू 1 करोड़ है तो आपको 10% सरचार्ज पे करना है। अगर आपका इनकम अबव 1 करोड़ है लेकिन अप टू 2 करोड़ है तो 15%। अगर आपका इनकम अबव 2 करोड़ बट अप टू 5 करोड़ है तो 25%। और अगर आपका इनकम 5 करोड़ है, अबव 5 करोड़ है तो 37% सरचार्ज आपको पे करना है। ये सरचार्ज इंडिविजुअल के लिए है, ये सरचार्ज इंडिविजुअल के लिए है। तो यहाँ पर मैंने ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में अगर आपका इनकम अबव 50 लाख है तो किस प्रकार आपको सरचार्ज पे करना है इसका एक एग्जांपल दिया है। अगर आपका टैक्सेबल इनकम 60 लाख है, दोनों केस में मैंने लिया है, ओल्ड रेजिम में भी टैक्सेबल इनकम लिया है मैंने 60 लाख, उस पे आपका डिडक्शन ओल्ड रेजिम में
2 lakhs है और न्यू रेजिम में डिडक्शन नील है। तो यहां पर आप देख सकते हो ओल्ड रेजिम में आपका नेट टैक्सेबल इनकम इज 58 lakhs। नेट टैक्सेबल इनकम इज 58 lakhs। यहाँ पे टैक्स निकला है 15,52,500 और उस पे सरचार्ज मैंने निकाला है 10%। 10% क्यों? बिकॉज अबव 50 lakhs सरचार्ज रेट इज 10%। तो यहाँ पे 10% 1,55,250 ये ऐड करने के बाद 17,07,750 ये अमाउंट आता है। उसके ऊपर 4% सेस ऐड करने के बाद ये 17,76,060 रुपीज ये आपका टैक्स पेएबल आएगा ओल्ड रेजिम में। अगर हम न्यू रेजिम देखते हैं तो न्यू रेजिम में मुझे ये डिडक्शन जो है ये नहीं मिलेगा। मतलब मेरा नेट टैक्सेबल इनकम है 60 lakhs, उस पे मेरा इनकम टैक्स होता है 15,37,500। उसके ऊपर सरचार्ज मुझे यही अप्लीकेबल करना है अबव 50 लाख 10%। तो सरचार्ज 1,53,750। उसके ऊपर अगर मैंने सेस ऐड किया 4%, हायर एजुकेशन सेस 67,650, तो मेरा टोटल टैक्स पेएबल आएगा 17,58,900। तो मैंने 17,160 रुपीज का क्या किया? टैक्स सेव किया। तो यहाँ पर आप इस प्रकार आपका टैक्सेबल इनकम और टैक्स निकाल के देख सकते हो कि कौन से सिस्टम आपको बेनिफिशियल है, उसके बेसिस पे आप टैक्स पेमेंट कर सकते हो। आगे हम देखेंगे इनकम टैक्स स्लैब्स अप्लीकेबल फॉर HUF। HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो यहाँ पर इनकम टैक्स स्लैब ये इंडिविजुअल को जो अप्लीकेबल है वैसा ही इनको भी अप्लीकेबल है, लेकिन इनमें एज वाइज बाइफर्केशन नहीं किया है। तो एक ही स्लैब है इनको। अप टू 2,50,000 इट इज नील, 2,50,000 टू 5 लाख 5%, 5 lakhs टू 10 लाख 20% और अबव 10 lakhs 30%। और न्यू टैक्स रेजिम में मैंने बताया यहाँ पे 2.5 लाख से बढ़ाते जाओ, यहाँ पे 5% से बढ़ाते जाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार इनको टैक्स स्लैब्स अप्लीकेबल है, लेकिन इनको रिबेट अंडर सेक्शन 87A अप्लीकेबल नहीं है। मतलब रिबेट अंडर सेक्शन 87 इज अप्लीकेबल ओनली टू रेसिडेंट इंडिविजुअल, इट इज नॉट इवन अप्लीकेबल टू नॉन रेसिडेंट, इट इज ओनली अप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल। तो यहाँ पर हम देखेंगे सरचार्ज रेट जो इंडिविजुअल को अप्लीकेबल है यही HUF को भी अप्लीकेबल है। अगर अबो 50 lakhs अप टू 1 करोड़ है तो 10%, अबो 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ है तो 15%, अबो 2 करोड़ एंड अप टू 5 करोड़ है तो 25% एंड अबो 5 करोड़ अगर है तो 37% सरचार्ज आपको पे करना होगा। आगे देखेंगे AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनके लिए टैक्स स्लैब क्या क्या है? AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड AJP मतलब आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो इनके लिए भी सेम टैक्स स्लैब अप्लीकेबल है जिस प्रकार HUF को अप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पे दिया है इन्होंने सरचार्ज रेट, यहाँ पे इन्होंने दिया है इनका टोटल इनकम अगर अप टू 50 lakhs है तो सरचार्ज इनको नील है। अगर 50 लाख टू 1 करोड़ है तो 10%, 1 करोड़ टू 2 करोड़ है तो 15%, 2 करोड़ टू 5 करोड़ है तो 25% एंड अबव 5 करोड़ इज 37%। तो मतलब सेम जो HUF को अप्लीकेबल है वैसे ही रेट इनको अप्लीकेबल है। आगे हम देखेंगे इनकम टैक्स स्लैब्स अप्लीकेबल फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर आपका कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसके लिए इनकम टैक्स स्लैब्स है। अप टू अगर 10,000 आपका टैक्सेबल इनकम है तो 10% टैक्स आपको पे करना है। अगर टैक्सेबल इनकम 10,000 टू 20,000 है तो 20% और अबव 20,000 अगर है तो 30% टैक्स आपको पे करना है। यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में एक इन्होंने ऑप्शन दिया है। न्यू टैक्स रेजिम में इन्होंने क्या कहा है कि आप फ्लैट 22% से टैक्स पे कर सकते हो, लेकिन आपको जो कुछ एग्जम्पशंस और डिडक्शंस जो सोसाइटी को मिलते स्पेसिफाइड वो आपको नहीं मिलेंगे। अभी सोसाइटी को सरचार्ज कितना अप्लीकेबल है? तो अगर उनका टैक्सेबल इनकम अबव 1 करोड़ है तो उनको सरचार्ज 12% अप्लीकेबल है एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज 4%। ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सबके लिए 4% है, इसमें कोई भी चेंज
नहीं है। यहाँ पर सरचार्ज अबो 1 करोड़ 12% है। आगे हम देखेंगे इनकम टैक्स स्लैब्स अप्लीकेबल फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी एंड लोकल अथॉरिटी। अगर आपका कोई पार्टनरशिप फर्म है और आपका अगर टैक्सेबल इनकम है तो आपको 30% टैक्स पे करना है, और अगर आपका टैक्सेबल इनकम अबोव 1 करोड़ है तो आपको 12% सरचार्ज पे करना है। आगे हम देखेंगे इनकम टैक्स स्लैब्स अप्लीकेबल फॉर इंडियन कंपनी। यहाँ पे अगर इंडियन कंपनी मैंने कहा इंडियन कंपनी का अगर ग्रॉस टर्नओवर ड्यूरिंग प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर अगर अबोव 400 करोड़ है, ग्रॉस टर्नओवर अगर आपका प्रीवियस ईयर में अबोव 400 करोड़ है तो आपको 30% टैक्स पे करना है। लेकिन अगर आपका ग्रॉस टर्नओवर इज अप टू 400 करोड़ तो आपको सिर्फ 25% ही टैक्स पे करना है। डोमेस्टिक कंपनी के लिए सरचार्ज क्या है तो यहाँ पर दिया है, अगर टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ टू 10 करोड़ है तो आपको 7% सरचार्ज पे करना है, और टैक्सेबल इनकम अगर 10 करोड़ के अबोव है तो आपको 12% सरचार्ज पे करना है। यहाँ पे इन्होंने नोट दिया है कि अगर आपका कोई डोमेस्टिक कंपनी है, यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी है तो उनको 22% से टैक्स पेमेंट करने के लिए अलाउ किया है, लेकिन उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपको फुलफिल करने होंगे। और अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो भी 15% से टैक्स पे कर सकती है, लेकिन उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो यहाँ पर आप सेक्शन 115 BAA एंड BAB देख सकते हैं, वहां पे आपको सब टर्म्स एंड कंडीशंस मिल जाएंगे। उसके बेसिस पे आप ये स्पेसिफिक टैक्स रेट अप्लीकेबल कर सकते हो। अगर आपका कोई फॉरेन कंपनी है, अगर आपका कोई फॉरेन कंपनी है और उस कंपनी ने कोई रॉयल्टी रिसीव किया है, रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट और एनी इंडियन कंसर्न, और अगर कोई टेक्निकल फीस अगर रिसीव किया है तो आपको 50% टैक्स पे करना है। अगर रॉयल्टी या फिर टेक्निकल फीस है तो 50% टैक्स पे करना है, और अगर कोई रॉयल्टी और टेक्निकल फी छोड़ के दूसरा कुछ इनकम है, मतलब एनी अदर इनकम अगर आपका है तो आपको यहाँ पे 40% टैक्स पे करना है। और सरचार्ज फॉरेन कंपनी के लिए अगर आपका टैक्सेबल इनकम अबोव 1 करोड़ है अप टू 10 करोड़ तो 2% सरचार्ज पे करना है, और अगर अबोव 10 करोड़ है तो 5% सरचार्ज पे करना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।